हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सर्जिकल मेथड ऑफ कंसेप्शन। हमको इस ऑप्शन में ये बताना है, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग टू सर्जिकल मेथड ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शन कंट्रासेप्शन, सॉरी कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है बच्चा? कंट्रासेप्शन का मतलब होता है कि हम प्रिवेंट करें, अपनी बॉडी को प्रिवेंट करें कि फर्दर प्रेगनेंसी ना हो। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रासेप्शन बोलते हैं। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं बच्चा। कौन कौन से मेथड होते हैं? नेचुरल मेथड होते हैं, कुछ केमिकल मेथड भी होते हैं, कुछ बैरियर्स भी होते हैं। ठीक है ना? जैसे बैरियर में आ जाएगा कॉन्डोम की बात करते हैं हम लोग, है ना। नेचुरल मेथड में होता है कि हम लोग उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें जब क्या हो रहा है, पीरियड हो रहा है, पीरियड चल रहा है, यानी 14 डेज में हाई चांसेस होते हैं ओवुलेशन के, और उसी टाइम फर्टिलाइजेशन के भी चांसेस होते हैं। तो इस वजह से क्या है कि कुछ मेथड ऐसे होते हैं नेचुरल। कुछ केमिकल मेथड होते हैं कि केमिकल मेथड में क्या है कि सपोज किसी को प्रेगनेंसी हो गई तो क्या मेडिसिन खा के अपना प्रेगनेंसी क्या करेगा, अबॉर्ट करा लेगा। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन में क्या दिया गया, हमको क्या करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करना है ना, करेक्ट ऑप्शन के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? दीज आर जनरली एडवाइस टू मेल एंड फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनेट मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। जो देखो सर्जिकल मेथड होता है, हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे पहले। की कॉन्सेप्ट, जो सर्जिकल मेथड होता है, सर्जिकल मेथड होता है, सर्जिकल मेथड लोग तभी करवाते हैं जब उनको फर्दर प्रेगनेंसी नहीं करनी होती है ना। कंप्लीटली क्या करना होता है, रोकना होता है। जब हम कोई भी पर्सन है उसको क्या है, आगे कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। टर्मिनल मेथड होता है ये बच्चा, क्या होता है? टर्मिनल। टर्मिनल मेथड का मतलब होता है, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट में। क्या होता है? लास्ट में। जब लास्ट में मतलब कुछ नहीं करना है, आगे प्रेगनेंसी नहीं करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, सर्जिकल मेथड से ये करवा लेते हैं अपना, ठीक है, कंट्रासेप्शन करवा लेते हैं। तो ये दोनों के लिए होता है, मेल के लिए भी होता है, मेल के लिए भी होता है। मेल के लिए क्या होता है बच्चा? वैसेक्टोमी। क्या होता है? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी यानी वास डिफरेंस को उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। और फीमेल के लिए क्या होता है बेटा? ट्यूबेक्टोमी होता है, यानी फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, और इसमें मेल में क्या करते हैं, वास डिफरेंसिया को कट करते हैं, वास डिफरेंस को कट करते हैं। अब देखो, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, दीज आर जनरली एडवाइस टू मेल एंड फीमेल पार्टनर टर्मिनेट मेथड प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ये स्टेटमेंट कहता सही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की, सर्जिकल प्रोसीडर इन मेल कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। मेल में क्या ट्यूबेक्टोमी मैंने आपको बताया? नहीं, मेल में मैंने आपको क्या बताया बेटा? वैसेक्टोमी। और फीमेल में क्या बताया था मैंने आपको? ट्यूबेक्टोमी बताया था। यहाँ पे उल्टा बोल दिया गया है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। अभी इसमें बात क्या करते हैं, स्टेटमेंट थर्ड की, रिवर्सिबिलिटी इज इजिली पॉसिबल। ये जो सर्जिकल मेथड होता है बच्चा, ये टर्मिनल मेथड है। इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल जो होता है कि मतलब आप सोचो कि पहले मैंने सर्जिकल मेथड से करा लिया कंट्रासेप्शन, उसके बाद क्या फिर से हमें अगर बेबी प्रेगनेंसी करनी है, बेबी करना है, तो क्या फिर से इजीली हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है। रिवर्सिबिलिटी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट क्या है, थर्ड भी गलत है। दे ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंट कंट्रासेप्शन, है ना। ये क्या है, गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करती है ना। गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करेगी, इस वजह से क्या होता है उसमें, उससे कंट्रासेप्शन हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ठीक है। यानी स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कौन रोकेगा? वास डिफरेंस आगे से कट है बेटा, तो क्या होगा, आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, आगे स्पर्म ट्रांसफर नहीं होगा। वहीं पे बनेगा, स्पर्म प्रोड्यूस होगा, बट बेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा जहाँ तक उसको जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे इजैकुलेशन होता है, यूरेथ्रा के थ्रू इजैकुलेशन होता है, तो आगे जब ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो बेटा इजैकुलेशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब फीमेल में क्या है, फीमेल में क्या है, ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब से क्या जाता है बेटा, ओवा जाता है। कहाँ पे जाता है? एम्पुलर स्टमक जंक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जब फेलोपियन ट्यूब को ही काट दिया गया तो ओवा का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से क्या है, कंसेप्शन रुक गया, ठीक है ना। हाँ, तो इस वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी रुक गई। तो हम लोग बात करें कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे राइट हैं।
कौन कौन से स्टेटमेंट राइट हमारे? स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट फोर्थ, ये कैसे हैं बच्चा? करेक्ट हैं, ये करेक्ट हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ। तो अब हम लोग देख लो, हाईलाइट कर लेंगे हम लोग। सर्जिकल मेथड में टर्मिनल मेथड होता है, रिवर्सिबली पॉसिबल नहीं होता इसमें। फीमेल के लिए वैसेक्टोमी, सॉरी फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी और मेल के लिए वैसेक्टोमी। हमारे जो स्टेटमेंट कौन है? फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ किस में दिया गया है स्टेटमेंट? हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा बच्चा? सी हो जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ